गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी विषय में लेसन नंबर 8 हंसना मना है, यह चुटकुले हैं। तो बच्चों, आपने 7th स्टैंडर्ड में भी लेसन नंबर 8 मुस्कान के मोती यानी कि चुटकुले पढ़े थे, है ना। तो आज हम यह भी लेसन नंबर 8 है और उसका विषय है हंसना मना है। तो हास्य मनुष्य जीवन को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी जो है हमारी, उससे क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हंसी क्या है? क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है, साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। तो हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसकी पहचान सीखें। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। जैसे कि आपको पता है कि सुबह या लाफिंग क्लब में लोग क्यों जाते हैं? वहाँ अलग अलग प्रकार की हंसी से अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखते हैं। हंसने से हमारी चिंताएं दूर होती हैं, हंसने से हमारा क्रोध कम हो जाता है और इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसलिए गार्डन में भी कई लोग जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ हंसते रहते हैं। पर हंसने के भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई एकदम स्माइल देता है, कोई ज़ोर ज़ोर से हंसता है ना। कोई ऐसे हंसता है मुस्कुराता हुआ कि मानो उसका मुख देख के ऐसे चला पता चल जाए कि ये मन ही मन बहुत खुश है। हंसी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं और इसलिए कोई क्लब में जाता है, लाफिंग क्लब में जाता है, कोई गार्डन में जाता है। जो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपना आनंद व्यक्त करने के लिए, अपनी खुशी को या अपने क्रोध को या अपनी चिंता को दूर करने के लिए इस प्रकार इकट्ठे हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार की हंसी से अपनी दुख, अपना क्रोध, अपनी चिंताएं दूर कर देते हैं, है ना। तो चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इसलिए चुटकुले जो है वो हमारे तनाव को यानी कि चिंता को दूर करने का एक सबसे सशक्त माध्यम है। तो आपने 7th स्टैंडर्ड में भी इसी प्रकार मुस्कान के मोती जो है वो भी एक हास्य प्रदान लेसन था। उसमें भी आपने बहुत सारे ऐसे चुटकुले सुने कि भाई एक लड़का है, वो कहता है कि भाई मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं। माचिस में जो तिलियाँ आती हैं वो गिनते हैं कि कहीं कम न हो। तो उसका साथी कहता है कि भाई मेरे पिताजी तो ऐसे हैं कि माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं। मेरे पिताजी ऐसे हैं कि माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं। सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। यानी कि अब माचिस क्या काम की? पूरा माचिस की जो डिब्बी है वो क्या काम का? क्योंकि पहला कहता है कि वो गिनते हैं कि भाई कितने हैं, तो वो ठीक है। तो दूसरा उसका मित्र क्या कहता है कि वो तो जला कर देखते हैं कि उसमें कोई
ऐसी तीली खराब तो नहीं है। तो ऐसे कई चुटकुले जो हमने आपको बताए थे। फिर जैसे ये भी था कि भाई मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि भाई तख्ती होती है कि आपके जूते बाहर निकाल, यानी कि जूते बाहर निकाल। वैसे भी मंदिर में हम जूते पहन के नहीं जाते। तो कई इंसान ऐसे होते हैं कि जूते निकालना उनको बहुत ऐसे लगता है कि अरे रे जूते निकालना, तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो क्या करता है कि भाई जूते पहन के ही मंदिर के बाहर मतलब लेट जाता है, यानी बाहर से ही ऐसे दर्शन कर लेता है पर जूते पहने हुए। तो ऐसे लोग होते हैं। तो देखिए हमारा इसी प्रकार पहला चुटकुला है। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी, तुम उसका क्या करोगे? चूहा कहता है, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। क्या हुआ? चुटकुला सुना? मज़ा आया? चूहा हाथी के पास क्या मांगने आता है? हाथी दादा मुझे आपकी लुंगी चाहिए, दोगे? तो हाथी कहता है कि इससे क्या करोगे? तो चूहा क्या कहता है कि मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। फिर दूसरा चुटकुला देखिए। पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। तो दूसरा मित्र क्या कहता है? मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। यानी वो खुद भी नहाता नहीं है और उसको 28वें दिन खुजली आने लगती है। चलो फिर तीसरा है पेज नंबर 46 पर। ग्राहक आपके पास दुकानदार से कहता है, ग्राहक कहता है कि आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार कहता है ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक कहता है अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार कहता है पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक कहता है क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? फिर पेज नंबर 47 पर देखिए। दुकानदार कहता है वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है? ग्राहक कहता है खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार कहता है हाँ है, दूँ? तो ग्राहक क्या कहता है, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। ऐसा क्यों किया? उसे ग्राहक ने ऐसा दुकानदार से क्यों कहा? क्योंकि उसने जितनी भी चीज़ें दुकानदार से मांगी उसके पास न थी, इसलिए उसने आखिर में क्या कहा कि भाई ताला लगाकर घर जाकर आराम कीजिए। चौथा, चुन्नू। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? मुन्नू कहता है छाता। चलो फिर पांचवा है। 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? 3 दोस्त आपस में क्या कर रहे थे? गपशप लगा रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? एक ने कहा हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। दूसरे ने कहा मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तीसरा बोला मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जा। पहले ने क्या कहा? हम तो सीधा
पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। दूसरे ने क्या कहा, मैं कोई लाभप्रद मतलब कोई ऐसा लाभ हो ऐसे कारोबार में रुपया लगाऊं। तीसरे ने कहा कि मैं तो तब तक सोता रहूँगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। फिर 6 है, भूत वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो। ग्रामर है भूत वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इसमें तुम क्या समझते हो, दादाजी ने कहा। तो वो क्या कहता है टीचर ने, जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य। अब हम आते हैं पेज नंबर 48 पर। प्रश्न करता 7 है, रेल किराया इतना बढ़ गया जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। प्रश्नकर्ता क्या कहता है, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। इतना अधिक बढ़ रहा है फिर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही। वृद्धि होना यानी कि बढ़ते जाना, यात्री यात्रा करते ही रहते हैं। इसका कारण बताइए। तो इसका कारण क्या है कि हर एक आदमी ये सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। अब इसके बाद वाला हम चुटकुला है, वो हम आगे वाले वीडियो में आपसे